सर मेरा नाम राहुल दत्तरवाल। क्या ओहदा रखते हैं स्कूल में सर? सर मैं टीजीटी साइंस की पोस्ट पे यहाँ पे दयाल सिंह कॉलोनी में कार्यरत हूँ और मैं वैसे हांसी साइंस ब्लॉक नोडल भी हूँ। तो किस प्रकार के जो आज मॉडल यहाँ बनाए गए बच्चों सर यहाँ पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत साइंस एग्जीबिशन रखा गया है जिसमें 3 इवेंट है सर। रोल प्ले है, मॉडल मेकिंग है और पोस्टर मेकिंग है सर। इसमें 7 थीम्स हैं सर, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अंदर 7 फर्दर सब थीम्स बनाई गई हैं सर। तो इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कहीं पे आग लग जाती है, फायर फाइटर्स पहुंचने में बहुत टाइम ले लेते हैं। कई जगह इतनी बारीक होती है जहाँ पे फायर फाइटर पहुंच नहीं पाते, छोटी जगह होती है, तो वहां पर सर वो रोबोट अंदर जाएगा और आग को डिटेक्ट करेगा कि किस डायरेक्शन में आग है और उसको बुझा देगा। यहाँ पे एक मॉडल ऐसा भी है जिसके अंदर बायो प्लास्टिक बनाया गया है, खाने की सामग्री से प्लास्टिक बनाया गया है, जिससे कि वो नेचर के अंदर 60 से 90 दिनों में अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा और कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारे नेचर को में नहीं फैलाएगा। और अगर कोई जानवर उसको खा लेता है तो उसकी बॉडी में भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि गाय वगैरह प्लास्टिक खा लेती हैं तो वो उनके अंदर जाके उनकी मौत का कारण भी बनता है। तो यहाँ पे एक बायोप्लास्टिक का मॉडल है। ऐसे ही एक एआई आधारित मॉडल है, दुनिया में बहुत रेयर देखने को मिलता है कि ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज करने के लिए एआई का मॉडल बनाया गया है, जिसमें जिस लेन में ज्यादा भीड़ होगी वहां का टाइमर जो ग्रीन लाइट है वो ज्यादा समय तक रहेगी, और जिस लेन में कोई ट्रैफिक नहीं है, मान लीजिए कोई गाड़ी नहीं है, तो उसके ऊपर आमतौर पर हम देखते हैं कि उसमें भी ग्रीन लाइट होती है, लेकिन उसमें ग्रीन लाइट नहीं होगी, उसमें सदा क्या रहेगी, रेड लाइट रहेगी, जब तक उसके अंदर कोई व्हीकल नहीं आ जाता। और इससे हम जो जाम की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, जैसे हाईवेज के ऊपर हम ये देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स आए हैं और आज एक उभरती हुई टेक्निक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थीम है, उसके अंदर यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग को बताया गया है, जिसको हैक नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के फोन हैक हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एक मॉडल के माध्यम से, जिसमें अगर कोई भी आपकी फोन को या आपकी वार्तालाप को सुनने का प्रयास करता है, फोन को हैक करता है, खाते में से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है, तो वो उसको वहीं रोक देगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ, साइबर जो फ्रॉड आज बहुत चल रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है सर। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर मॉडल हैं। एक रडार सिस्टम भी बनाया गया है। एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर पृथ्वी की तरफ जो उल्कापिंड आते हैं, एस्ट्रॉयड आते हैं, उसको रास्ते से भटकाने के लिए, जिसमें न्यूटन के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई उल्कापिंड आ रहा है तो पृथ्वी से सैटेलाइट भेजी जाएगी ताकि उसकी डायरेक्शन बदल दें, और जो बहुत समय पहले डायनासोर समाप्त हो गए थे किसी उल्कापिंड के टकराने से माना जाता है, वो घटना दोबारा ना घटे, इंसान जो मानव जाति है वो हमेशा इस पृथ्वी पर फलती फूलती रहे, तो एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए भी यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा मॉडल बनाया गया। कैसे काम करता है सर? ये ऑटोमेटिक है, जैसे हम ये बटन दबाएंगे तो जैसे ही कोई व्यक्ति आईआर सेंसर के सामने हाथ करता है तो जो मोटर है वो अपने आप ही चालू हो जाएगी और अपने आप ही पानी फ्लश कर देगी। आइए और जैसे ही कोई व्यक्ति आईआर सेंसर के सामने से अपना हाथ हटा लेगा वैसे ही मोटर बंद हो जाएगी। पूरा सेंसर है, आईआर सेंसर। क्या नाम था आपका? शिवानी सर। आपको पता? सर मेरा नाम दीपांशु। क्या बनाया है रोबोट आपने? ये फायर फाइटिंग रोबोट। ये आमतौर पे कहीं पे भी आग लग जाती है, फायर फाइटर को आने में भी समय लगता है, और कुछ ऐसी जगह कैसे काम करेगा ये? कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे फायर फाइटर नहीं जा सकते। सर को दिखाने तो सर दिखाने में ओके अब करने का पानी नहीं है। ये जहाँ पे भी आग लगेगी, जैसे अब इधर आग लगी है, इधर अपना पानी को चलाना, ऑटो काम करेगा ये आग दिखते ही। अब ये अपने आप ही जाके उस आग को बुझा देगा। और इससे क्या होता है, जो एयर फाइटर हो रहे कुछ आग में फंस के मर जाते तो उससे भी नहीं होगा, ये अपने आप आग को बुझा देगा, अपने आप बुझा देगा। सर दयाल सिंह इसी स्कूल से है? हाँ जी सर। तो किस तरह से क्या चीजें काम करती है इसकी? सर ये हीट को सेंस करता है और हीट को सेंस करके अपने आप डायरेक्शन ले लेता है और पानी स्प्रिंकल करता है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग्स के पास चीजें पहुंच नहीं पाती, तो हमने छोटा प्रोटोटाइप बनाया। कितने रिक्वायर्ड मान रहे हैं आज के जो आधुनिक टाइम में गलियां भीड़ी हो चुकी है, दिल्ली की तरफ पर पूरा शहर छोटा होता जा रहा है, ऐसे में इसकी कितनी जरूरत मान के चल रहे हैं? सर इसकी काफी जरूरत है आज के टाइम पे। साहिल क्या है ये मॉडल? सर ये वो है, एयर पोल्यूशन को खींचता है सर, ये हेल्थ एंड हाइजीन का टॉपिक है। जो ये प्रोजेक्ट आयनीकरण प्रक्रिया पे गया है, जो ये तो रोड लगे है कार्बन के एरोनाइजेशन, ये हवा में मुक्त जो कार्बन का धुआं होता है उसको खींचता है, और जो इसको कार्बन का जो जितना भी कार्बन होगा उसको तो वो इकट्ठा अंदर कर लेगा,
और जो धुआं होगा ना उसको शुद्ध करके वो बाहर छोड़ता है, जिसको हम लेते हैं फिर उससे कोई बीमारी नहीं होगी ऐसे। अनीता राजपाल, सीनियर लेक्चरर डाइट मातरश्याम हिसार से। और ये जो साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम आज ब्लॉक हांसी वन में ऑर्गेनाइज किया गया, इसके तहत मुझे बीओ साहब द्वारा आमंत्रित किया गया रोल प्ले की जजमेंट के लिए। तो यहाँ इन प्रोग्राम्स का मकसद रोल प्ले के माध्यम से ये था कि साइंस विज्ञान सीखने के साथ साथ बच्चा अपने अंदर के कला कौशल को भी प्रस्तुत कर पाए। तो हांसी ब्लॉक के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 7 थीम्स पर इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, काबिले तारीफ प्रस्तुतियां, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं बीईओ श्री सुनील शर्मा जी और हमारे शिक्षकगण, विज्ञान शिक्षक, जो बच्चों को एक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देकर विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। बधाई का पात्र है ये हमारा मिडिल स्कूल दयाल सिंह जो मिडिल स्कूल है, हेड सर सुभाष जी और साइंस टीजीटी राहुल जी, जिनके अथक प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम अपने सफलता की चरम सीमा को छू पाया है। मेरी ओर से सभी शिक्षकों को, ब्लॉक हांसी वन को, डीपीसी ऑफिस को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के बारे में जो हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमें बड़ा मौका मिला यहाँ पर खंड स्तर का जो भी कार्यक्रम रखा, हम तो बीओ साहब का धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमारे एक छोटे से स्कूल को यहाँ पर चुना, और धन्यवाद उनको भी करेंगे जो डाइट से जो लेक्चरर या जो भी टीम आई है उन्होंने हमारे को अरेंजमेंट को बहुत ही सराहा। और जो हमारे स्कूल का स्टाफ है उन्होंने सब ने मिल करके जो इसका अरेंजमेंट किया, खाने पीने का है व्यवस्था है, सारी व्यवस्था, उसको वही बधाई के पात्र है। और जो राहुल जी है, जो नोडल अधिकारी है, उन्होंने तो दिन रात एक कर रखी थी इसको अरेंजमेंट करने में और बच्चों को तैयारी करने में। मैं मेरी तरफ से यहाँ पर जितने भी स्कूल से बच्चे आए हैं और जो भी डाइट से या बीओ साहब जो भी आए हैं सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी ने इसको अनुशासन बनाए रखने या मैनेजमेंट में सबने सहयोग किया और सब ने हमारे जो अनुशासन था अरेंजमेंट को सराहा। क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार जी। क्या होता रखते हैं डिपार्टमेंट में? असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा हिसार की तरफ से। हम सभी अपने जिला के 9 ब्लॉक्स में साइंस एग्जीबिशन करवा रहे हैं समग्र शिक्षा की तरफ से, और इसी कड़ी में आज ब्लॉक हांसी वन की जो साइंस एग्जीबिशन का हमने निरीक्षण किया। तो यहाँ के जो ब्लॉक नोडल है श्री राहुल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है इसकी, और पूरे ब्लॉक से बच्चों का पार्टिसिपेशन है बड़ा सराहनीय है। और हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हमारे इस समग्र शिक्षा के अभियान से हम अपने बाल वैज्ञानिकों तक बहुत अच्छी पहुंच बना पा रहे हैं, और बच्चे के जो आइडियाज़ हैं, विभिन्न थीम्स हैं साइंस के बारे में, जो वर्किंग मॉडल्स बच्चे लेके आ रहे हैं, वो हमारा फुलफिल होता दिख रहा है हमें, हमारा प्रयास। और इसी क्रम में सभी हमारे अध्यापक हैं जो, और हमारे डाइट फैकल्टीज़ की जो मैडम अनीता राजपाल जी हैं, सभी का जो प्रयास है वो वर्कफुल होता हमें दिख रहा है कि जो प्रयास हमारे विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है, और उसका रिजल्ट हमें फील्ड लेवल पे नजर आ रहा है।